हाय हेलो आप सभी को। वैस यू नो डैट हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी। आज की जो हमारी वीडियो है बहुत स्पेशल है। किनके लिए? एचडेट स्टूडेंट के लिए। जो स्टूडेंट अभी 1 मंथ नियर अबाउट, आपका 1 महीना ही रह गया है, डेट आ चुकी है भाई एग्ज़ाम की, तो 1 मंथ बाद एचडेट का पीजीटी लेवल का ज्योग्राफी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो उन स्टूडेंट के लिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि आप कैसे 1 मंथ में, नियर अबाउट आपका 1 मंथ ही है, 1 मंथ में कैसे पीजीटी ज्योग्राफी की अच्छी तैयारी कर सकते हो और कैसे एचटेट का एग्ज़ाम अपना क्रैक कर सकते हो। क्योंकि देखो इस बार का जो एचटेट है ना, वो क्रैक करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपको पता है एचएसएससी की तरफ से भी इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि भाई जनवरी में आपका एचएसएससी ने कह दिया है कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा और लगभग सभी सब्जेक्ट की पोस्टें निकलेंगी और ज्योग्राफी की भी कही जा रही है कि इसमें पोस्टेज होंगी। तो आप एचटेट पीजीटी क्वालिफाई करते हो, उसके बाद ही आप स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम दे पाओगे। तो इसी वजह से इस बार का एचटेट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं हाउ टू क्रैक एचटेट पीजीटी ज्योग्राफी। देखो आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी यानी ये माना जाता है कि जो नेट लेवल, एक स्टूडेंट है जिसने नेट 2 बार क्वालिफाई किया है, 2 बार क्वालिफाई किया है, उसके बाद भी उससे एचटेट पीजीटी का जो एग्ज़ाम है क्वालिफाई नहीं हो पाता या क्रैक नहीं हो पाता। क्यों? क्वालिफाई तो करना ही नहीं होता, क्रैक करना होता है या क्वालिफाई जो भी लगा लो आप, बट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि गाइस जो एचएसएससी है वो काफ़ी डीप क्वेश्चन पुट करती है। आप केवल बुक से पढ़कर उसको क्रैक नहीं कर पाओगे, सबसे पहला पॉइंट तो। और सिंपल सी बात, अब हमारे पास सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है और इस 1 महीने में हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ठीक है। और उसके अलावा हमारा जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट पेपर कह सकते हो आप, या एक ही पेपर होता है भाई, एक 90 और 60, इस तरीके से आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो पीजीटी एग्ज़ाम को। 60 नंबर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। जैसे मैं पीजीटी ज्योग्राफी की बात कर रही हूँ तो हमारी 60 नंबर की जियो आएगी ही आएगी, ज्योग्राफी आएगी ही आएगी। और इस 90 नंबर में आपके 30 नंबर की साइकोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, हरियाणा जीके, ठीक है। तो ये सब कुछ आ जाता है इस 90 नंबर के अंदर। तो आप मान लो इसमें ज़्यादा अच्छे नहीं हो, ठीक है, मैंने मान लिया आप इसमें ज़्यादा अच्छे नहीं हो, नियर अबाउट आप 45 से 50 नंबर अगर इसमें ले लेते हो, ठीक है। और उसके बाद अगर आप ज्योग्राफी में अच्छे हो, और आप ज्योग्राफी में अच्छे हो ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 50 नंबर ही ले पाओगे, क्योंकि इतना हाई लेवल का, इतना डीप लेवल का एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, ठीक है, एचएसएससी, एचटेट पीजीटी। हर सब्जेक्ट के साथ ही ये हाल है, ज्योग्राफी के साथ नहीं। तो ज़्यादा आप 50 ले लेते हो तो यहाँ पर आपके 45, तो यहाँ पे 50 95, यानी क्रैक हो जाएगा एग्ज़ाम। अब हम बात करते हैं यहाँ का, तो देख लिया जाए यहाँ का कि हम 50 कैसे लें। यानी अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो तो गाइस आपको 45 से 50 के बीच में नंबर लेने ही पड़ेंगे। अगर आपके 45 से 50 के बीच में नंबर नहीं आते तो आपका यहाँ पर नहीं आते, बट आप यहाँ पर अच्छा स्कोर करते हो फर्स्ट पेपर में, तब तो हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट कई स्टूडेंट हैं जिनका मैथ वीक होता है, ठीक है, जिनको हरियाणा जीके 10 नंबर की हरियाणा जीके आती है, उसकी नॉलेज नहीं है। कई बार पीजीटी में आपकी जो इंग्लिश है, हिंदी है, इतनी डीप लेवल की पूछी जाती है कि नॉर्मल बंदा उनको कर नहीं पाता, ठीक है। तो इसी वजह से, और साइकोलॉजी और 30 नंबर की वो भी पूरी डीप आती है पीजीटी लेवल पर। तो यहाँ पर अगर हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो हम अपने सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करें, हमको इसकी कोशिश करनी पड़ेगी। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो भाई पीजीटी ज्योग्राफी अगर क्रैक करना चाहते हो, एक तो अगर कई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि, मैं आपको पहले ही बता दूं, अब अचीवर्स एकेडमी ऐप पर पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, पेड कोर्स अवेलेबल है। अगर आप ये पेड कोर्स अभी भी लेते हो ना, अब भी लेते हो, तो इसमें आपकी पीजीटी वाले में लगभग 11 ब्रांच है, ज्योग्राफी की 11 ब्रांच है। और इन 11 ब्रांच में भी आपको सारी करने की नीड नहीं है, ठीक है। अगर आप सोचो कि अब हम पीजीटी ज्योग्राफी का कोर्स लें और 11 ब्रांच करने बैठेंगे, पेपर आ जाएगा, हमारी ब्रांचेस कंप्लीट नहीं होगी। इन 11 ब्रांच के अंदर हर ब्रांच में आपकी 10-10 12-12 वीडियो भी है, ठीक है। तो यानी ये लगा लो हर ब्रांच में आपकी 10-12 घंटे की क्लास। तो कैसे करेंगे? तो आपको सारी ब्रांच करने की नीड ही नहीं है। एचटेट पीजीटी हर बार आप उठा के देखोगे ना, तो जैसे आप भाई ज्योग्राफी ऑफ इंडिया नियर अबाउट 10 क्वेश्चन यहाँ से होते हैं हर बार,
ठीक है। और लगभग 20 से 25 वीडियो हैं यहाँ पर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की फुल डिटेल। और क्वेश्चन ऐसे नहीं आते एचटेट पीजीटी में, क्वेश्चन कैसे आते हैं, विशेषताएं पूछी जाती है, निम्न में से कौन कौन से कथन ठीक है, निम्न में से कौन कौन से कथन रॉन्ग है, या आपसे स्टेटमेंट गिवन होती है, इनका आपस में रिलेशन बताइए, क्या दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में एचटेट पीजीटी में। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। दूसरी ब्रांच जो आपको करने की जरूरत है वो है भाई समुद्र विज्ञान, ठीक है, ओशनियोलॉजी, लवणता, तापमान, जो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं प्रवाल भित्तियों से रिलेटेड, समुद्र से रिलेटेड, धाराओं से रिलेटेड, वो सारे आपकी इसी ब्रांच से आते हैं, ठीक है। और तीसरी जो ब्रांच करने की आपको जरूरत है वो है जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में आपको सारे टॉपिक्स जो हमारे क्लाइमेट से रिलेटेड है सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। जहां से क्वेश्चन बनते हैं, बादलों से क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि संगणन, एक क्वेश्चन हमेशा देखा जाता है एचटेट पीजीटी में, संगणन, और इसके बाद भाई बादल बन रहे हैं, बादल के बाद आपकी वर्षा हो रही है, फिर वाष्पीकरण हो रही है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखा गया है और बोलता है कि इसको सीक्वेंस में लगाओ। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है एचटेट पीजीटी में। तो ये क्वेश्चन आपके जलवायु विज्ञान से ही रिलेटेड है। और चौथी ब्रांच जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी एचटेट पीजीटी के लिए वो है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी नियर अबाउट आपके 10 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक तो वही होते हैं, 2-3 तो आपके 1:25,000 RF निकालना, बताओ भाई RF कैसे निकलेगा। आपको स्टेटमेंट गिवन होती है, उसमें बताना होता है कि इसको RF में बदलिए या इसको स्केल में बदलिए, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आता है। उसके अलावा आपके मानचित्र से क्वेश्चन आते हैं और नियर अबाउट आपके जैसे समुद्र में जो समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली जो लाइंस होती है उनको क्या कहते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से आते हैं। अब हमारे पीजीटी कोर्स में ब्रांचेज हैं 11 और इन ब्रांचेस 11 में से अगर आप इन 4 ब्रांच को भी पूरा डिटेल से स्टडी करके चले जाओगे ना तो आपका एचटेट पीजीटी मैं खड़े खड़े कह रही हूँ कि भाई आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 4 ब्रांच करनी है। और देखो अब आपने 4 ब्रांच कर ली, अब चारों ब्रांच कर ली, भगवान की दया से भाई आपका एचटेट पीजीटी का एग्जाम हो गया क्रैक। अब आपको किसकी तैयारी करनी है, स्क्रीनिंग की तैयारी करनी है। तो ये जो पीजीटी कोर्स है आपका, ये आपको स्क्रीनिंग के लिए भी बेस्ट है क्योंकि इसमें 11 ब्रांचेज और भी हैं, ठीक है। अगर स्क्रीनिंग के एग्जाम की बात करें ना तो पीजीटी में तो फिर भी थोड़ा बहुत वो बक्स देगा आपको, बट स्क्रीनिंग में तो इतना हाई लेवल, नेट से भी हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये तो आपकी बेस समझो कि भाई आपको पीजीटी क्रैक करना है। स्क्रीनिंग के लिए फिर आपको और भी डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी और फिर उसके लिए भी आपको सबसे बेस्ट रहेगा कि आप पेड कोर्स लें। देखो मैं ये नहीं कहती कि ज़बरदस्ती है भाई लो, क्योंकि अगर मैं आपको कोई बुक बताऊं तो ऐसी कोई भी स्पेशल बुक नहीं है जिसमें आपके सारे के सारे टॉपिक आपको 1 या 2 बुक में ही मिल जाएं और आपका आराम से काम चल जाए। ऐसी कोई बुक है ही नहीं भाई जो मैं आपको बताऊं, ठीक है। फिर भी नेट की जो आपकी अरिहंत पब्लिकेशंस की बुक अच्छी है, वो नेट लेवल की है, इतनी मोटी बुक है, पढ़ने बैठोगे ना तो 6 मंथ में तो आपसे एक बार रीड होगी वो, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ अगर हो सके तो पेड कोर्स ले लो, पेड कोर्स ले लोगे तो फिर आपका एग्ज़ाम आराम से क्रैक भी हो जाएगा। और भाई जो स्टूडेंट नहीं ले पाते, सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है, तो मेरा चैनल भी है, मेरे चैनल का नाम है स्टडी विद दीपा सैनी। ज्योग्राफी का क्योंकि स्पेशलाइजेशन है मेरा ज्योग्राफी सब्जेक्ट में ही मैंने MSc और एचटेट पीजीटी मेरा 2 बार क्वालिफाई है, नेट 2 बार क्वालिफाई है, तो मुझे पता है कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा आपको टीजीटी ज्योग्राफी और पीजीटी ज्योग्राफी का स्टडी विद दीपा सैनी चैनल पर। तो जो स्टूडेंट नहीं ले पाते तो ना से तो कुछ तो सही, ठीक है, तो वो इस चैनल पर जाकर अपनी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर सकता है। और अच्छे लेवल के मैंने क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन सीरीज़ है बहुत सारी और एग्जाम्स भी है काफ़ी जो मैंने सोल्व करवा रखे हैं ज्योग्राफी के, ठीक है। तो इस चैनल पर जाइए और भाई पीजीटी के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया है। अगर पीजीटी क्रैक करना चाहते हो तो 4 ब्रांचेज आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। उसके लिए चाहे आप हर ब्रांच की अलग अलग MSc लेवल की बुक लो या फिर देखो MSc लेवल की बुक लोगे वो भी उतना ही बैठ जाएगा और यहाँ पर अगर आप कोर्स लेते हो वो भी उतना बैठ जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, आप शॉर्ट टर्म में, क्योंकि बुक लोगे इतनी मोटी आएगी उसमें आपको फिर टॉपिक समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि एक बुक में आपको नियर अबाउट 20 से 25 टॉपिक मिलेंगे कि हम कौन से टॉपिक करें, कौन से स्किप करें, ठीक है। तो इसीलिए आपके भले के लिए ही कह रही हूँ, फिर भी मर्जी आपकी है
ठीक है। और इतनी तो तैयारी सबकी होती है गाइस, अगर आप पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको पता होता है कि क्लाइमेटोलॉजी में बादल नाम का एक टॉपिक होता है, उससे क्या होता है। अब आपको चीज़ें डिटेल में पढ़नी है, यानी बेस तो आपका रेडी है। अगर मैं 11th और 12th के एनसीईआरटी की बात करूं तो सारी एनसीईआरटी मैंने अपने चैनल पर करवा रखे हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। +2 तक के एनसीईआरटी मेरे चैनल पर अवेलेबल है जो एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं। बट अगर मैं बात करूँ ना गाइस, खाली एनसीईआरटी से आप एचटेट पीजीटी का एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि एनसीईआरटी मैंने खुद अपने चैनल पर कराई है। और एनसीईआरटी में एक पर्टिकुलर कोई एक टॉपिक है ना, तो ये लगा लो उस टॉपिक को आधा ही दिया गया है, उसमें जो डीपली जो चीज़ें थी वो सारी स्किप कर दी गई है, ठीक है। तो खाली अगर आप सोच रहे हो कि हम एनसीईआरटी कर जाते हैं हमारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा, तो इस सोच को छोड़ दो। एनसीईआरटी से तो काफ़ी डीप हाई लेवल के क्वेश्चंस पुट करता है एचटेट पीजीटी। तो गाइस ये था कि आप किस तरीके से एचटेट पीजीटी क्वालिफाई कर सकते हो। 4 बुक्स ले सकते हो तो ले लेना, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की, समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, ठीक है। इतनी मोटी मोटी बुक आएंगी। और दूसरा वे ये है कि भाई आप पेड कोर्स लो और इसमें इन 4 ब्रांचों को अच्छी तरीके से करके चले जाओ। तो अब आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से अपनी पीजीटी ज्योग्राफी की तैयारी करते हो। तो यहाँ पर मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी है। ओके, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।